तो फैमिली हम वापस आ रहे हैं पूरा ग्राउंड सर्वे करके खरखोदा का। बहुत प्यारा आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा व्यू खरखोदा देखने को मिलेगा। मारुति प्लांट से लेकर नेक्स्ट्रा सिटी, ऋषिका, ओरियन का अपकमिंग प्रोजेक्ट, इंडिया बुल्स की 15 एकड़ की दीनदयाल की टाउनशिप। और क्यों इतनी दीनदयाल आ रही है खरखोदा के अंदर, कारण उसका ये है कि जमीनें नहीं है यहाँ बहुत बड़े लैंड पार्सल में, बहुत छोटे छोटे चंक हैं और आने वाले टाइम में भी दीनदयाल ही यहाँ आएंगी। और दूसरा बड़ा मेजर कारण दीनदयाल आने का खरखोदा के अंदर ये है कि 3 प्रकार का हमने आपको बताया कि व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर और एक लेबर, इस प्रकार की जॉब होती है यहाँ। लेबर गाँव के अंदर और ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग खरखोदा शहर के अंदर किराए पर ही अपना मकान लेकर के रहेंगे। व्हाइट कॉलर पूरा सोनीपत के अंदर रहने वाला है और उसी कारण बहुत तेजी है सोनीपत शहर के अंदर। और 10-8% के आसपास रिटर्न अगर रेंटल चाहते हैं तो फिर आप खरखोदा के अंदर एक प्लॉट लेकर डालिए। लेकिन कौन सा इन्वेस्टर, कैसा इन्वेस्टर, क्यों, कब तक, किस टाइम तक आपको डालना है, आप हमें कॉल करिए, क्योंकि हर किसी के लिए खरखोदा नहीं है। फंस भी सकते हैं आप खरखोदा के अंदर। कुछ नई टाउनशिप आ रही है, ओरियन, क्या पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हमें कॉल करिए, क्योंकि हर किसी के लिए वो लोकेशन और साइट और वो प्रोजेक्ट और वो रेट ठीक नहीं है। बहुत प्यारी आपको आज ये वीडियो मिलने वाली है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस, लंबी वीडियो है, लेकिन खरखोदा का ऐसा व्यू आपको दिखा दिया है कि किसी और वीडियो की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मारुति का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, वो भी आपको पूरा दिखाया गया है। सामने जो ये टोल देख रहे हैं आप, ये NH 334B हाईवे है। NH 334B हाईवे से ही हमने चीजें स्टार्ट की थी और यहाँ से सोनीपत मात्र 7 से 8 मिनट सोनीपत शहर पड़ता है और पीछे 5 मिनट से 10 मिनट के ड्राइव पर आपका खरखोदा शहर पड़ता है। इसी टोल से चीजें स्टार्ट की थी और आप ये पूरी वीडियो देखिए। लेकिन अगर आप हमारी ग्राउंड सर्विस की मेहनत, आप हमारे सर्विस को लाइक करते हैं, आपके लिए फ्रूटफुल हैं, तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को बहुत फ्रूटफुल चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसका कारण ये है क्योंकि रिलायंस मेड सिटी सोना का ग्राउंड सर्वे, फारूक नगर का ग्राउंड सर्वे का डिटेल्ड प्रेजेंटेशन एनालिसिस और सोनीपत के अंदर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, मेडिकल अपॉर्चुनिटी, सब चीजें आपको एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन में अलग अलग वीडियोस में देखने को मिलेगी। अब चलिए आप लोग और देखिए आज के खरखोदा के ग्राउंड सर्वे को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डिटेल प्रेजेंटेशंस या एनालिसिस या ग्राउंड सर्वेस जो आप लोगों के लिए हम करते हैं, बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको इतना फ्रूटफुल कंटेंट देते होंगे। मिलते हैं आपसे साइट पर और ग्राउंड पर। नमस्कार, सादर प्रणाम। हाय फैमिली, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, बहुत अल्टीमेट ग्राउंड सर्वेज आ रहे हैं बैक टू बैक। पिछले ग्राउंड सर्वे आप लोगों ने फारूक नगर और रिलायंस मेड सिटी का देखा होगा। आज ग्राउंड सर्वे के लिए निकले हैं आपके अपने पसंदीदा शहर, सोनीपत से जुड़ा हुआ शहर खरखोदा, जहां आ रहा है 1700 एकड़ का मारुति प्लांट। और ये सामने देख रहे हैं, इस जिस हाईवे पर हम चल रहे हैं यही सीधा कनेक्ट करता है आपको सोनीपत शहर से, और ये आता है दिल्ली, यहाँ से 55 किलोमीटर, झज्जर 54 और लोहारू 163। ये NH 334B हाईवे है और ये सीधा जाता है आपका मेरठ से होते हुए सोनीपत, खरखोदा, चरखी दादरी और लोहारू तक जाकर ये स्टेट हाईवे खत्म हो जाता है। यहाँ से ग्राउंड सर्वे की आज शुरुआत कर रहे हैं और 5 से 10 मिनट का यहाँ से हमें टाइम लगेगा खरखोदा शहर के लिए। 10 मिनट भी नहीं, लगभग 5 मिनट का हमें टाइम लगेगा। और पीछे की तरफ इसी हाईवे पर जब साइड वाले रोड से आप पीछे की तरफ जाएंगे तो 5 मिनट में आप पहुंच जाएंगे इस लोकेशन से सोनीपत पर। तो सामने एक टोल आएगा और टोल का भी थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाते हैं और वहां से थोड़ी कनेक्टिविटी और आपको क्लियर करते हैं कि कहाँ कौन सा रोड कनेक्टेड है। तो फैमिली बिल्कुल टोल के नज़दीक आ गए हैं और आप दाएं और बाएं कहीं पर भी आप देखेंगे NH 334B के सोनीपत से जब खरखोदा के लिए निकलते हैं तो यहाँ इस लोकेशन पर चारों तरफ आपको एग्रीकल्चर लैंड दिखाई देगा और यहाँ पर खेती करते हुए किसान दिखाई देंगे। सामने आप लोगों को टोल दिखाई दे रहा है और लेफ्ट में आपका आ जाता है कवाली गांव और राइट साइड में आ जाता है आपका झरोट गांव। ये सोनीपत शहर से हम चल रहे हैं आपका NH 334B हाईवे पर, और 34B हाईवे पर टोल को क्रॉस करके आप पहुंच जाएंगे सीधा खरखोदा शहर के अंदर। और यहाँ से हम पहुंचेंगे KMP वाले टोल पर और वहां से फिर फर्दर चीजें आपको समझाते हैं। बहुत शानदार और ये गजब स्टेट हाईवे तैयार किया गया है मेरठ से सोनीपत और फिर खरखोदा, झज्जर, चरखी दादरी, लोहारू। अल्टीमेट आपको इस पर ट्रैवल करते हुए मजा आएगा। और यहाँ टोल से 334B में जो सोनीपत और खरखोदा के बीच में टोल पड़ता है, वहां से एग्जैक्ट 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बच जाता है आपका खरखोदा शहर। और पूरा का पूरा दाएं फिर दिखाते हैं, बाएं दिखाएंगे तो हर जगह आपको एग्रीकल्चर लैंड बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलेगी। ग्रीनरी के मामले में सोनीपत और खरखोदा के बीच में आपको बहुत सारा प्लांटेशन भी देखने को मिलेगा।
थोड़ा सा अंदर शहर का नज़ारा देखते हैं। आज ग्राउंड सर्वे के अंदर हम लोग पूरा IMT खरखोदा के बारे में देखेंगे, मारुति प्लांट के बारे में चीज़ें समझेंगे। 7 से 8 जो रेजिडेंशियल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स यहाँ खरखोदा के अंदर हैं, दीनदयाल बेसिकली सारी जो दीनदयाल है उनके बारे में हम समझेंगे। और शहर, पुराना शहर कहाँ पर क्या आप लोगों को मिल सकता है, कैसा शहर का मार्केट है, क्या हैबिटेशन है, और यहाँ पर आर जोन के हिसाब से अभी इतनी फेवरेबल चीज़ें क्यों नहीं है, क्यों ये दूसरा मानेसर बनता जा रहा है और क्यों सोनीपत गुड़गांव बनता जा रहा है। अगर बात करें पुरानी हिस्ट्री के पैटर्न्स को लेकर के, तो सोनीपत एक नया गुड़गांव, जहां पर आपको आईटी की कंपनी, जहां पर आपको रैपिड मेट्रो का कनेक्टिविटी, जहां पर आपको सारा प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी क्लाइंट, और खरखोदा के अंदर लाइक मानेसर जिसमें आपका सारा लेबर इंडस्ट्रीज और 30, 35, 40 हज़ार की सैलरी वाले लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये शहर का आज ग्राउंड सर्वे देख करके आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और अभी हम 2 मिनट में खरखोदा शहर के अंदर एंट्री करने वाले हैं। फैमिली खरखोदा शहर के अंदर एंटर कर लिया है, और ये जो राइट में आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये 334 भी नेशनल हाईवे है, सॉरी स्टेट हाईवे है, और यहीं से आपका खरखोदा का पहला एंट्रेंस बनता है सोनीपत शहर की तरफ से। राइट साइड में इस फ्लाईओवर के अंडरपास से जब हम जाएंगे तो ये चला जाएगा आपका खरखोदा शहर के अंदर, और जब यहीं से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे इसी अंडरपास से, तो ये चला जाता है आपका सापला, एक छोटा सा कस्बा है और शहर की तरफ। तो ये जो सामने आप ये देख रहे हैं इस तरफ अंडरपास, इस अंडरपास से आप खरखोदा शहर के अंदर एंटर कर जाएंगे, और सीधा जब हम लोग यहाँ से चलेंगे तो हम बहादुरगढ़ और रोहतक और बाकी सापला वाले रास्ते की तरफ हम मूवमेंट देखेंगे। ये थोड़ा सा आपको चीजें हम दिखा देते हैं। खरखोदा शहर का एक ये मेन चौक भी बनता है। फैमिली सीधा हम चले जाएंगे झज्जर की तरफ, 334 हाईवे पर ही हम लोग अभी चल रहे हैं, और लेफ्ट में आपका निकल जाता है सांपला की तरफ। अभी हम लोग नेक्स्ट्रा सिटी, आप लोगों ने सुना होगा खरखोदा शहर के अंदर, वो नेक्स्ट्रा सिटी को देखेंगे, और उसी के साथ में हम चलेंगे आपके कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के टोल पर, और वहां से स्टार्ट होगा आपका ये पूरा डिटेल्ड वीडियो। फैमिली थोड़ा सा और आगे की तरफ आ गए हैं, और 334 के जस्ट पैरेलल ही चलते जा रहे हैं हम लोग। ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं, और ये जो मेन चौराहा जिसको बोलते हैं, आपका यहाँ से अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपका चला जाता है ये दिल्ली रोड बहादुरगढ़ की तरफ। मतलब यहाँ से आप अगर सीधा जाते हैं इस तरफ तो केएमपी का पहला जो एंट्री पॉइंट है खरखोदा में, वहां हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट्रा सिटी भी यहीं पर आएगा, और ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये खरखोदा शहर के अंदर चला जाता है। तो पहले हम लोग चलेंगे IMT और मारुति प्लांट के पास में। यहाँ से मात्र 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर मारुति प्लांट आ जाता है, और यहीं पर आती है आपकी नेक्स्ट्रा सिटी, और इस रोड को बोलते हैं बहादुरगढ़ और दिल्ली रोड। यहाँ से आप बहादुरगढ़ भी जा सकते हैं, आगे से लेफ्ट में आप जाएंगे तो केएमपी पे आपका एंटर हो जाएगा। अभी आगे हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। और आप बहादुरगढ़ के अलावा नारा नारी सोनीपत का एक काफी फेमस गांव है पहलवानों का, वहां पर भी आप यहाँ से दाएं, जब इस रोड के बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो आप वहां से बाएं मुड़ेंगे, यानी कि लेफ्ट में मुड़ेंगे तो वहां आप पहुंच जाएंगे नारा नारी। सीधा चलते हैं इसी रोड पर, और 2 मेजर लोकेशंस देखेंगे। एक हम देखेंगे नेक्स्ट्रा सिटी, और दूसरा केएमपी का एंट्री पॉइंट कहाँ पर है इस रोड पे, और तीसरा फिर चलेंगे मारुति प्लांट पर। तो फैमिली ये है आसपास कुछ केएमपी नेक्स्ट्रा सिटी का नज़ारा, और सेक्टर 2 खरखोदा के अंदर आपकी ये टाउनशिप है, और इसका फ्रंट गेट कुछ इस तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट्रा सिटी के अंदर चलते हैं और थोड़ा सा देख करके आते हैं अंदर का व्यू। तो इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस फिर हमने आप लोगों को वही बताया कि जो टारगेटेड जेंट्री है आप लोगों के लिए, इस नेक्स्ट्रा सिटी का रेट के बारे में और साइजेस के बारे में हम डिस्कशन इस सर्वे के 2 मिनट बाद हम आपको बताएंगे, क्योंकि पहले आपको यहाँ की हकीकत जान लेना बहुत जरूरी है। रोड्स 9 मीटर के हैं, बहुत कंजेशन होने वाले हैं आने वाले टाइम में। हैबिटेशन अभी कुछ कुछ स्टार्ट हो गया है, और मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस अभी कोई ऐसा चीज स्पेशली दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली का उत्तम नगर, राजनगर, जिस तरीके से वहाँ कंडीशंस हैं चीजों की, सेम कंडीशन पर दीनदयाल के अंदर चीजें हो जाती हैं। अभी देखिए सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो निकलने के लिए रास्ता नहीं है। रोड पर ही आपका पूरा का पूरा सरिया है और मिस्त्री लगे हुए हैं। बीच में एक छोटा सा ट्रैक्टर इन्होंने लगाया हुआ है, तो यहाँ से सीधा जाने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा राइट, और राइट में कंपनी ने दीवार लगा करके रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग नहीं जा सकते हैं। साइजेस की थोड़ा सा हम आइडिया दें तो यहाँ 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर के 179 स्क्वायर यार्ड तक के आपको प्लॉट मिलेंगे। दीनदयाल के अंदर कंजेशन की बहुत बड़ी समस्या रहती है, और अभी धीरे धीरे जब हैबिटेशन आ जाएगा तो गाड़ियों की पार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। अगर आप सामने मकान देख रहे हैं और उस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो एक गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से आपके अंदर पार्क हो पाएगी, और अदरवाइज आपको स्टिल्ट के साथ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। मान लीजिए एक गाड़ी इन्होंने यहाँ रास्ते पे खड़ी किया हुआ है, और दूसरा गाड़ी अगर निकलेगा तो बड़ी दिक्कत होने वाली है गाड़ियों को। अभी एक ही मकान, 2 मकान की गाड़ियाँ हैं, और एक ही गाड़ी की पार्किंग हो सकती है बड़े प्लॉट साइजेस के अंदर। इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस कोई ऐसी खास नहीं है ये टाउनशिप।
हाँ, अगर आपका बजट कम बनता है और इसी खरखोदा शहर के अंदर आपको हैबिटेशन वाले एरिया के अंदर चीज़ें लेनी है तो यहाँ पर आकर के आप प्लॉट ले सकते हैं। आपको एटलीस्ट एक आपकी छत हो जाएगी, आपका एक मकान हो जाएगा। 3 मंजिला ये मकान बनाया हुआ है इन्होंने और बहुत छोटे फ्रंट के साथ। तो ये दीनदयाल होती हैं और दीनदयाल के अंदर कुछ इसी तरीके की चीज़ें चलती हैं। ये रेवेन्यू रास्ता आपने देखा राइट साइड में, इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट्रा सिटी के अंदर के हालात है। रोड्स वगैरह सब टूटे हुए हैं एज ऑफ नाउ, और क्योंकि बजट फ्रेंडली चीज़ें हैं तो उसी हिसाब से फिर आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलेंगी। अब एग्जिट करते हैं इस टाउनशिप से और आपको बताते हैं इस टाउनशिप्स के रेट के बारे में। थोड़ा सा आप और नज़र लगा सकते हैं टाउनशिप के अंदर। ये राइट साइड में कुछ फ्लोर्स बने हुए हैं शायद, कुछ मतलब हैबिटेशन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट्रा के अंदर हैबिटेशन ठीक ठाक हो गए और आसपास कोई कमर्शियल मार्केट नहीं है, अभी कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए फेवरेबल रहेगी जो मारुति के अंदर एम्प्लॉइज काम करते हैं, 30, 40, 50 हज़ार रुपए की सैलरी लेते हैं और बिल्कुल साथ में ही उनको एक टाउनशिप के अंदर चीज चाहिए। तो यहाँ पर किराए के हिसाब से लोग जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं वो लोग यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। बजट आपके साथ हम लोग शेयर फैमिली नेक्स्ट्रा सिटी से हम लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पर रेट की अगर बात करें तो 2018 के अंदर ये टाउनशिप लॉन्च हुआ था। और आप ये कुछ लो राइज यहाँ पर देख रहे होंगे, ये सारे के सारे ना अभी बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं यहाँ। खरखोदा के अंदर बेसिकली लोगों ने किराए के साधन के रूप में चीज़ों को यूज़ किया है और 10% के आसपास का रेंटल इनकम यहाँ जनरेट होता है। मतलब अगर आप एक 150 गज के अंदर फ्लोर बनाते हैं तो 90,000 रुपये के आसपास का, 3 फ्लोर आप यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं, 90,000 के आसपास का आपको यहाँ पर रेंटल रिटर्न मिलता है। 2018 में ये नेक्स्ट्रा सिटी आपका बना था और नेक्स्ट्रा सिटी के अंदर अगर रेट की बात करें लॉन्चिंग प्राइस तो लगभग आपका 12,500 रुपये के आसपास ये लॉन्च हुआ था। टोटल 30 एकड़ का ये टाउनशिप है और 30 एकड़ की इस टाउनशिप के अंदर जितने भी अभी तक हमने अंदर जाकर के चीज़ें देखी हैं तो मकान बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये कुछ एससीओज भी बन रहे हैं यहाँ इसी के आगे कमर्शियल में। और इसी के लेफ्ट साइड में एक टाउनशिप और आ रही है फर्दर। ये राइट साइड में जो आप रोड देख रहे हैं ये आपका दिल्ली रोड होता है, कहलाता है। और इसी दिल्ली रोड पर फर्दर जब हम आगे चलेंगे लेफ्ट की तरफ तो हम पहुँच जाएंगे IMT और मारुति के प्लांट पर। अगर प्राइसिंग की हम बात करें मारुति के इसी नेक्स्ट्रा सिटी में तो अभी करंट में प्राइस लगभग आपका फेज 1 के अंदर 60 से 70,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड चलता है। फेज 2 के अंदर आपका 54,000 से लेकर के 60,000 रुपये गज तक का चलता है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस की अगर बात करेंगे तो लगभग आपका आप ये देख सकते हैं कमर्शियल भी तैयार हो रहा है। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस नेक्स्ट्रा सिटी के अंदर, इस नेक्स्ट्रा सिटी के अंदर अगर बात करेंगे तो 20% से 25% के आसपास का आपका ग्रोथ बचा है। अगले 4 से 5 साल में हमें लगता है कि इतना ग्रोथ आएगा, लेकिन रेंटल बहुत अच्छा आएगा। 90,000 रुपये के आसपास आपका यहाँ पर रेंटल आता है। और अगर बिल्डर फ्लोर आप देखते हैं यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पर नेक्स्ट्रा खरखोदा के अंदर तो यहाँ आपको बिल्डर फ्लोर्स भी मिल जाएंगे और बिल्डर फ्लोर आपको मिल जाएंगे 65 लाख से लेकर के 63 लाख, 62 लाख, 150 गज के आसपास का ये बिल्डर फ्लोर रहेगा। लगभग 1110 स्क्वायर फीट के आसपास का इसमें स्पेस रहेगा। किराए के हिसाब से बात करें तो 20 से 25,000 रुपये के आसपास आप लोगों का यहाँ पर किराया भी आ सकता है। अब सीधा चलते हैं नेक्स्ट्रा सिटी से मारुति प्लांट की तरफ और KMP के टोल से वो चीज़ स्टार्ट करेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में नेक्स्ट्रा सिटी की एक टाउनशिप और आ रही है और 70 से 75,000 रुपये पर गज के हिसाब से ये टाउनशिप लॉन्च होगी। तो सीधा चलते हैं अभी मारुति प्लांट पर। तो फैमिली कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे नेक्स्ट्रा सिटी जो कि पड़ती है आपकी दिल्ली रोड पर, और सीधा अगर हम जाएंगे यहाँ से, अगर हम सीधा जाएंगे इसी रोड पर अगर हम सीधा निकलते हैं तो ये सीधा जाता है आपका बवाना एरिया के अंदर। और इसी रोड पर अगर आगे से जा करके लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे तो हम जाएंगे नारा नारी रोड। और इसी रोड पर अगर सीधा जाकर के राइट साइड में जाते हैं तो बहादुरगढ़ जाता है। ये दिल्ली रोड आपका पड़ता है और इसे स्टेट हाईवे 25 भी कहा जाता है। इसी रोड पर राइट हैंड पर आगे आपका मारुति का प्लांट आता है, IMT खरखोदा आता है। और ये लगभग IMT खरखोदा 800 एकड़ के अंदर पहला फेज आ रहा है। 700 एकड़ जमीन, 900 एकड़ जमीन और एक्वायर कर लिया है मारुति ने। लगभग 1700 एकड़ के आसपास की ये पूरी टाउनशिप आएगी। ये आपका लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये पूरा पीपली गांव आता है। पीपली गांव से आगे जाकर के आपका KMP आता है और पहले अभी फटाफट पहुंचते हैं KMP के टोल पर और वहां से फिर अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। बस आपको और रोड्स वगैरह का आइडिया दें तो अभी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, IMT के अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ऑपरेशन हो गई हैं तो काफ़ी सारे ट्रकों का मूवमेंट हो गया है। तो रोड्स की हालत थोड़ी सी अभी इस दिल्ली वाले रोड की हालत ख़राब है। अभी रोड टूटा हुआ है, कहीं कहीं पर पानी भी आपको भरा हुआ मिलेगा। लेकिन विद टाइम चीज़ें आपको यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव दिखेंगी। ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं, ज़्यादातर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लोडेड ट्रक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
अभी चल रहे हैं उसी दिल्ली रोड पर और पीपली गांव को क्रॉस कर लिया है। एक अपडेट इस रोड का आपको ये देना है, जो ये दिल्ली रोड है सीधा भवाना को जाता है, पीछे खरखोदा से होते हुए आता है। और इसका अपडेट ये है कि यहाँ पर इस रोड को चौड़ा किया जाएगा। लगभग 200 फीट का ये रोड रहने वाला है। जो मेन रोड होगा वो 45 मीटर का रोड मान करके चलिए, लगभग 150 मीटर के आसपास का। उसके साइड में 30 मीटर के आसपास की ग्रीन बेल्ट रहेंगी और फिर उसके साथ में बनेंगे आपके 24 मीटर के सर्विस रोड। तो ये सामने जो आप चीज देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है आपका कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। ये रहा बिल्कुल सामने और यहाँ से चीज हम स्टार्ट करेंगे आपके अगले फेज का। लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे सीधा। और ये सामने जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं, होर्डिंग आप देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट में आप जाएंगे तो आपका उसी हाईवे से एक्सप्रेसवे से आप सीधा जाएंगे तो 17 किलोमीटर आपका पानीपत पड़ेगा। और हम लोगों को पानीपत नहीं जाना है, हमें निकलना है खरखोदा के सर्वे के लिए। और ये मेन खरखोदा शहर है। खरखोदा शहर के अंदर टोल से चीजें स्टार्ट करते हैं और इसी के बिल्कुल साथ में पड़ता है आपका मारुति का प्लांट और IMT खरखोदा। और इसी KMP के साथ में निकल रहा है आपका रेलवे और ऑर्बिटल कॉरिडोर, जो कि पलवल से होते हुए मानेसर और कुंडली तक आएगा। जिस हिसाब से फिर कनेक्टिविटी जो दी गई है इस KMP के साथ में, हमें लगता है खरखोदा सोनीपत की बेल्ट अपकमिंग मानेसर और गुड़गांव तैयार हो रहा है। और भैया अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करिए। खरखोदा के अंदर हम आपको इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सामने आप टोल देख रहे हैं, यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं और सीधा जा सकते हैं पानीपत, सीधा जा सकते हैं कुंडली और आगे की तरफ इसी तरफ अगर हम जाएंगे तो सीधा जा सकते हैं मानेसर, दिल्ली और रोहतक। यहाँ से मानेसर लगभग 76 किलोमीटर आपका 76 किलोमीटर पड़ेगा, दिल्ली आपका 58 किलोमीटर पड़ेगा अगर इस KMP पर हम एंटर करके राइट साइड में जाते हैं। और रोहतक आपका 45 किलोमीटर पड़ने वाला है। अब सीधा इस टोल से आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा मोमेंटम है। सामने जिस रोड से हमने एंटर किया था वो दिल्ली रोड है। लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे, यहाँ से अगर लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो भवाना की तरफ जाया जाएगा और राइट साइड में हम जाएंगे तो खरखोदा की तरफ हम निकल जाएंगे। या आप होर्डिंग पर भी लिखा हुआ देख सकते हैं। और यहीं से हम लोग जाएंगे मारुति के प्लांट पर। एग्जैक्ट 2 से 3 मिनट में इस लोकेशन से हम पहुंच जाते हैं आपके मारुति प्लांट पर और अब सीधा मिलते हैं मारुति वाली लोकेशन पर। फैमिली HSIIDC वेलकम यू टू इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप ऑफ खरखोदा। और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये है आपका पावर ग्रिड और वाटर सप्लाई सेंटर, जहां से पूरी IMT खरखोदा के लिए बिजली का सप्लाई होगा और उसी के साथ सप्लाई होगा पानी। इससे आगे चलते हैं तो आपको मेन 60 मीटर रोड, जो मेन 60 मीटर रोड है मारुति की एंट्रेंस के लिए, वहां से हम लोग एंटर करेंगे। और आपको अभी ये रास्ता कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इस रास्ते का ये रोड बन रहा है इसके साथ साथ, लेकिन आगे से आपको इसका 60 मीटर रोड का जो वाइड एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है, वहां से आपको इसका एंट्रेंस दिखाते हैं। तो HSIIDC यहाँ से शुरू हो गई है और मारुति इसके अंदर कहाँ पर पड़ता है उस लोकेशन को सीधा स्ट्रीक चल करके देखते हैं। ये आपका लेफ्ट साइड में एक कॉलेज आ जाता है इसी तरफ और सीधा जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो HSIIDC का मेन एंट्रेंस आपको देखने को मिलेगा। साइड में IMT के जस्ट सामने आप देख रहे हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज भी यहाँ पर ऑपरेशनल हो गई हैं। काफी सारी फैक्ट्रीज ऑलरेडी लग चुकी हैं। ये चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि खरखोदा अगर तैयार होगा तो पूरा एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप के फॉर्मेट में तैयार होगा। यहाँ R जोन के लिए कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होने वाली हैं। यहाँ पर ज्यादातर आपको दीनदयाल ही देखने को मिलेंगी। एग्रीकल्चर लैंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप लोग एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं इस लोकेशन पर तो एग्रीकल्चर लैंड आप खरीद सकते हैं। राइट साइड में कुछ और फैक्ट्रीज आप देख रहे हैं तो काफी सारा हैबिटेशन इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज आ चुका है आपके HSIIDC के अंदर। तो जब सीधा चलते हैं इसी रोड पर आगे की तरफ, जहां हमने बताया कि सीधा जाएंगे तो भवाना, राइट साइड आगे से राइट जाएंगे तो हम बहादुरगढ़ पहुंच जाएंगे और लेफ्ट में हम पहुंच जाएंगे सोनीपत। और ये पहुंच जाते हैं हम लोग यहाँ HSIIDC के साइट ऑफिस पर। मेन 60 मीटर रोड से एंट्रेंस हमने ले लिया है और बहुत प्यारा रोड अभी के लिए लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मोमेंटम आएगा रोड्स पे ट्रक का और जितना लोड बढ़ता हुआ जाएगा उतना यहाँ पर टूट फूट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में अगर आप चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेंगी या बहुत सारी ज़मीन आपको खाली दिखाई देगी। सामने काफ़ी सारी फैक्ट्रीज बनी हुई दिखाई दे रही है हम लोगों को, लेकिन अभी बहुत सारा एरिया खाली वैक्यूम पड़ा है। तो धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट आएगा, धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पर ग्रो करेंगी और विद टाइम आपको ग्रोथ IMT खरखोदा के अंदर देखने को मिलेगा। इसी 60 मीटर रोड पर फर्दर हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं मारुति प्लांट तक, कि आप लोगों को आइडिया ये हो जाए कि मारुति का प्लांट आखिर कहाँ पर आ रहा है। तो कंटिन्यू करते हुए इसी रोड पर हमें एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हमें दिखाई दिया। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये नीलगिरी का बिल्डिंग है। नीलगिरी की इंडस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और इसी तरफ आप नीलगिरी का एक ऑफिस भी आप देख रहे होंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज अपना काम स्टार्ट कर चुकी हैं
और सामने भी आपको एक कंस्ट्रक्शन होते हुए एक ऑफिस या एक इंडस्ट्रियल चीज़ आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड में सी रोड के। तो ये 4 दीवारी आपकी स्टार्ट हो गई है मारुति की, जिसे हम बता रहे थे कि मारुति जस्ट नीलगिरी की बिल्डिंग के साथ से आपका स्टार्ट हो जाता है मारुति का 800 एकड़ का प्लांट। ये जो ग्रीन बेल्ट है इसके जस्ट अपोजिट में आपका मारुति प्लांट की वॉल आप लोगों को भी दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ये सामने आप देखिए इस तरफ ये गोल चक्कर आ गया है और ये है मारुति का 800 एकड़ का पूरा गेटेड इन्होंने बनाया हुआ है इसको। और इस तरफ भी IMT की ही जमीन है। ये देखिए आप मारुति का एक एंट्रेंस गेट यहाँ पड़ता है और इसी गेट से ज़्यादातर गेट नंबर 1 ये है, एक गेट नंबर 1 से ज़्यादातर आवागमन है। यहाँ पर अगर रेट्स की बात करें और प्लॉट साइजेस की अगर बात करें तो आज के टाइम में 55,000 से लेकर के अब देखिए ये लोकेशन मारुति का प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा 2 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर मारुति का प्लांट बसा हुआ है और यहाँ पर बहुत बड़ी मशीनरी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। काफ़ी अग्रेसिव स्केल पे यहाँ पे काम शुरू हो चुका है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2024 तक कह रहे हैं कि यहाँ पर काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड यहाँ पर काम कर रही है। आपका मारुति का 2 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच है। पूरी की पूरी गेटेड टाउनशिप मारुति यहाँ पर तैयार कर रहा है। बहुत बड़े युद्ध स्तर के स्केल पर यहाँ काम मारुति के अंदर स्टार्ट हो चुका है और यही इकोसिस्टम लेकर के आने वाला है सोनीपत और खरखोदा के अंदर। खरखोदा बनने जा रहा है अगला इंडस्ट्रियल जोन और सोनीपत आपको बनता हुआ दिखाई देगा एक रेजिडेंशियल जोन। पूरा गुड़गांव और मानेसर की एक स्टोरी यहाँ पर रिपीट हो रही है और इसी खरखोदा की स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे बहुत ही प्राइम लोकेशन की फार्म हाउस की प्लॉटिंग। अगर आप भी देख रहे हैं खरखोदा के आसपास फार्म हाउस की प्लॉटिंग या खरीदना चाहते हैं यहाँ पर जमीन, तो यहाँ आप हमें संपर्क कर सकते हैं जमीन खरीदने के लिए। हमारे टीममेट आपको यहाँ मिलेंगे, हमारे पार्टनर आपको यहाँ मिलेंगे और आपको साइट विजिट करवाएंगे और आपको चीज़ें दिखाएंगे। बहुत प्राइम लोकेशन ये बनती जा रही है। ये पूरा का पूरा आप पीछे तक देख रहे हैं मारुति का ही अभी 4 दीवारी चल रही है। 800 एकड़ अपने आप में बहुत ह्यूज लैंड पार्सल हो जाता है और भैया 5 साल अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड आप लोगों ने कर लिया, इंतजार कर लिया, तो हमें लगता है कि आने वाला दौर मारुति के आसपास बहुत बड़े स्केल पर किराए का काम आप लोग कर सकते हैं। अगर छोटी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 70 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक, तो आप हमें कांटेक्ट करिए और आपको यहाँ पर हम बिल्डर फ्लोर दिला सकते हैं। हम आपको यहाँ पर आप अगर 1 करोड़ से थोड़ा बजट ज़्यादा बनता है तो यहाँ पर आपको प्लॉटिंग भी दिला सकते हैं। 70-80 लाख रुपए के आसपास अगर आप देखना चाहते हैं कुछ प्लॉटिंग, तो यहाँ पर एक नया बिल्डर आ रहा है ओरियन, जो कि एक नोएडा का बिल्डर है। लगभग 15 से 25 एकड़ के आसपास उनका टाउनशिप आ रहा है। अभी ज़्यादा डिटेल्स उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पर एक नई प्लॉटिंग के अंदर भी आप लोग पैसा लगा सकते हैं आने वाले टाइम में। अभी नहीं, अगले 5 साल का होराइजन देख करके चलते हैं। एप्रिसिएशन के साथ साथ बहुत जबरदस्त आप लोगों को रेंटल देखने को मिलेगा। ये रोड अभी पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं किया है और जहां तक देख रहे हैं भैया वहीं तक मारुति की 4 दीवारी है। इतना बड़ा प्लांट हमने कभी देखा नहीं था अपनी जिंदगी के अंदर। बहुत ह्यूज प्लांट है मारुति का, बहुत बड़ा प्लांट है मारुति खरखोदा का और ये अपने आप में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज को भविष्य के अंदर डिक्लेयर करता है। अगर आप किराए के लिए कोई चीज बनाना चाहते हैं, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप खुद आकर के यहाँ हैबिटेशन करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, फैक्ट्रीज हो जाएंगी, तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। पॉल्यूशन के साथ साथ पानी की समस्या होगी। लेकिन यहाँ पर जो लोग काम करेंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, उनको तो यहीं पर रहना पड़ेगा। कुछ एम्प्लॉयज जो कि 30, 40, 50 हज़ार से 60-70 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी लेते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के रहेंगे और उन लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों को आने वाले टाइम में बिल्डर फ्लोर मिलेंगे। प्लॉट तो आप अभी भूल जाइए, प्लॉट के लिए तो यहाँ जमीनें ही नहीं बची है। बहुत बड़ा लैंड पार्सल चंक इकट्ठा करने में ही बिल्डर्स की जान निकल जाती है। 10-12 एकड़ से ज्यादा का लैंड पार्सल इकट्ठा नहीं हो पाता है और काफी लोकल बिल्डर्स ने पहले जमीन लेकर के डाल दी है, तो उन्होंने ना पूरा प्लानिंग खराब कर दिया है इस शहर का। तो मेजर जो चंक है बिल्डर्स का वो चला गया है आरजोन में। सोनीपत के लिए छोटे छोटे बिल्डर्स आपको खरखोदा में मिलेंगे, किराए के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे तक पूरा मारुति प्लांट का हमने सर्वे करवा दिया है और अब हम चलेंगे यहाँ से वापस, आपको दिखाएंगे कुछ आर जोन की टाउनशिप्स खरखोदा के अंदर, उनका लोकेशन और उनका क्या रेट रहा है और क्या रेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो 40-45 हज़ार रुपये के आसपास IMT में चीजें स्टार्ट हुई थी और आज लगभग 55 हज़ार से लेकर 70 हज़ार रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट जा चुका है इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का। 1800 स्क्वायर मीटर, 1200 स्क्वायर मीटर, 2200 स्क्वायर मीटर, 800 स्क्वायर मीटर, हर टाइप का प्लॉट आपको IMT के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं यहाँ पर कोई भी प्लॉट, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और आपको हमारे टीममेट या हमारे पार्टनर आपको यहाँ खरखोदा के अंदर मिलेंगे और आपको विजिट से लेकर के फाइनल क्लोजर तक में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो सीधा एक बार रोड पर चलते हैं, आगे की तरफ देख करके आते हैं कि जहाँ ये रोड खत्म होता है उस रोड पर क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन भैया राइट साइड में आपका पूरा मारुति का ही 4 दीवारी चल रहा है और बहुत बड़ा
लैंड पार्सल, बहुत बड़ा लैंड पार्सल। जिस दिन ये पूरा ऑपरेशनल हो गया, हमें लगता है कि मारुति का इकोसिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि ये जो खरखोदा और सोनीपत की बेल्ट है, यहाँ पर चीज़ें आपको गुड़गांव से भी ज़्यादा स्केल पर डिमांड होने वाला है। जिस हिसाब से यहाँ एम्प्लॉयमेंट होने वाला है मारुति के अंदर। इतना बड़ा ह्यूज लैंड किसी भी इंडस्ट्री के लिए हमने आज तक नहीं देखा है। 1700 एकड़, ये सिर्फ 800 एकड़ हम आपको दिखा रहे हैं। तो सामने टी पॉइंट आ जाता है और टी पॉइंट पर आपको पार्किंग दिखाई देगी ट्रक्स की। राइट साइड में भी आपके पूरे ट्रक ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ से चलते हैं आपका बिल्कुल वापस, अभी चलेंगे कुछ आर जोन की टाउनशिप्स में और खरखोदा के कुछ बाकी पोर्शंस के अंदर। वहां चल करके आपको चीजें दिखाते हैं, समझाते हैं कि आर जोन की क्या कंडीशन है खरखोदा में। आप वापस चल पड़े हैं मारुति के प्लांट से, और इसी के राइट साइड में जो आप ये जमीनें देख रहे हैं, जहां पर आपको बहुत सारी झाड़ियां दिखाई दे रही होंगी, ये सब भी IMT खरखोदा का ही जमीन आता है। और यहाँ पर भी लोगों ने प्लॉटिंग में पैसा लगाया हुआ है, जमीनें लेकर के खरीदी हुई हैं। कुछ प्लॉट अभी डायरेक्ट IMT के पास भी बचे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत डेवलपमेंट आएगा, मेजर डेवलपमेंट आएगा। बट मारुति तो बहुत बड़े स्केल पर काम कर रही है भैया। ये पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन देखिए, आप देख नहीं सकते हैं वैसे, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन देखिए। बाहर से जो भी दिखाई दे रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सामने जब सीधा चलेंगे मारुति के इसी रोड से होते हुए, तो हम पहुँच जाएंगे वापस KMP से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था टोल से। और फिर फर्दर आपको दिखाते हैं शहर की आर जोन के बारे में। छोटा सा क्लिप आप लोगों को दिखा देते हैं मारुति के अंदर कितने बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है भैया। मतलब ह्यूज कंस्ट्रक्शन, और इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन अगर आप इसके अंदर घूम करके आएंगे तो आपको एक्चुअली पता लगेगा कि मार्केट के अंदर कितने बड़े स्केल पर यहाँ खरखोदा मारुति काम करने वाली है। आसपास इंडस्ट्रियल के लिए बहुत सारे आर जोन की रिक्वायरमेंट होगी, और इसलिए सोनीपत में बना दिया गया SMDA। वहाँ पर पैसा लगाना मत भूलिएगा। खुद रहना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी की चीज़ आप देखना चाहते हैं, गार्ड भैया मना कर रहे हैं कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो आगे चलते हैं।